हेलो दोस्त, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं हम लोग अच्छे ही होंगे और हम भी अच्छे हैं। आप लोग बताइए कैसे हैं? छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्ते। मेरे माता पिता को संध्या की तरफ से ढेर सारा प्यार पहुँचे। संध्या के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज प्यारी प्यारी सुबह के साथ हम आप लोग फिर मिल रहे हैं। नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आज संडे है, 14 तारीख है। तो आज में बहुत काम भी हो जाएगा, इसलिए बच्चों की छुट्टियां भी हैं। तो बहुत जल्दी होने जाएगी। आज करीबन 5 बज रहा होगा। हाँ, जल्दी नहीं है, जगी 4:30 बजे, लेकिन ब्लॉग अभी बना रही हूँ क्योंकि ब्लॉग बनाने वाला कोई था नहीं। अब जा रही हूँ मैं काम करने। काम की शुरुआत में मैं कपड़े भी लगाना है मशीन में, क्योंकि आज बच्चों के ड्रेस व्रेस बहुत सारे कपड़े धोना पड़ता है, तो सारे हाथ दुखने लगते हैं, इसलिए जा रही हूँ। तो कपड़ों लगा दूँगी, फिर इसके बाद जा रही हूँ बर्तन वर्तन धुलने। कोई सुबह से नहीं जग पाता है, लेकिन हाँ शिव के डैडी ही जग जाते हैं सवेरे से। तो उन्हीं के लिए पानी गर्म रख रही हूँ, क्योंकि उनको पानी सुबह सवेरे गर्म पीते हैं, इसलिए अब मैं रखे जा रही हूँ पानी। हाँ, उन्हीं से जा रही हूँ, तो पानी मशीन में भी डलवा दूँगी, क्योंकि क्यों शटर के है। पानी रखा हूँ मैं मशीन में, कपड़ा जा रही हूँ लगाने के लिए। फिर इसके बाद मेरे बहुत सारे बर्तन भी पड़े हैं, क्योंकि मैंने रात में कोई बर्तन धुला ही नहीं आज कल, और बहुत ज़्यादा ही मुझे थकावट महसूस हो रही थी, तो मैं सो गई थी। कभी कभी आलसी पर बहुत खुशाना होता है। सारे दिन तो बच्चे परेशान करे, फिर काम करते रहो तो फिर मन नहीं होता। लगता था कि कल संडे है तो संडे को ही कर लेंगे। तो वैसे तो रात में धो धा डालती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों का स्कूल रहता है, लेकिन मन ही नहीं धुला। अब मैं यहाँ पानी भर देती हूँ, मशीन में डलवा देती हूँ। और मेरे बहुत सारे बर्तन भी पड़े हैं, धो डालती हूँ इन्हें। वहाँ मशीन में पानी भी डलवा दे रही हूँ। मेरे कपड़े धुल रहे हैं। मेरा काम साफ हो गया है, झाड़ू पोछा भी हो गए, बर्तन भी धुल गए, सिर्फ कपड़ा और बचे हैं। और ये समझ लीजिए कि कोई वीडियो बनाने वाला नहीं रहता, इसलिए मैं कोई ज़्यादा वीडियो शूट कर नहीं पाती हूँ। अकेली रहती हूँ। अभी तो आ गई हूँ मैं चाय नाश्ता बनाने, तो यहाँ कपड़े भी धुलने लगे हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी मम्मा ने बहुत सारे कपड़े धो चुकी हैं। देखिए बहुत सारे कपड़े धो चुकी हैं। ये देखिए बहुत सारे कपड़े धुलने भी है, अभी धोती जा रही हैं। ठीक है। सकते हैं दोस्त, मैं नहा आई हूँ। नहा के मेरी पूजा वूजा मैंने यहाँ सब कर भी डाला है, क्योंकि संडे को बहुत सारा काम हो जाता है, और जब ज़्यादा काम हो जाता है तो ज़्यादा ही परेशान होना पड़ता है। संडे के दिन ज़्यादा ही मतलब कि कपड़े वपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। हमारा शिव भी नहा के आ गए, मेरे बच्चे भी, और ये मेरा बेद है, ये भी नहा के आ गया है। लेकिन ये बदमाशी करते घूम रहे हैं इधर उधर, बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं। अब यहाँ शिव हमारे पढ़ाई में बैठ गए हैं, क्योंकि इनके पेपर होने वाले हैं। तुम्हारा पेपर कब है शिव? मेरा पेपर 16 तारीख को। इनका पेपर 16 तारीख को है, इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं अपना। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। शिव लाए थे दूध, तो उसी को हम पकाया है, पका के अब जा रहे हैं खाना बनाने। खाने में दाल चावल रोटी सब्ज़ी बनाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं। और संडे के दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम। तो जितना सोच कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप लोग ये मत समझिए कि कपड़े रोज़ भी धोती नहीं हूँ, कपड़े रोज़ ही हो जाते हैं। बच्चे होते हैं तो कपड़े तो होना ही है, बच्चों के रोज़ गंदे होते हैं, 2-2 3-3 जोड़ी बदलना पड़ता है दिन में। तो बच्चों के कपड़े भी रोज़ होते हैं, और लेकिन संडे के दिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए मैं हाथ से नहीं धो पाती, मेरे हाथ दुखने लगते हैं, इसलिए मैं हाथ से नहीं धो पाती कपड़े। ज़्यादा करके कपड़े मैं हाथ से नहीं धो पाती, इसलिए बहुत ज़्यादा ही आज कपड़े हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ही। तो संडे के दिन कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा काम हो जाता है, तो इसलिए करना पड़ता है। मैंने बाल भी यहाँ धुल के आई थी, तो देखिए मेरे बाल भी नहीं सूखे हैं, तो मैं सोच रही हूँ पंखा में थोड़ी देर सुखवा लेती हूँ। अगर मैं पंखा में नहीं सुखाऊंगी तो जैसे मैं बाल गीले होते हैं या जैसे खुला कर लेती हूँ तो मेरे बाल झड़ते बहुत हैं, तो इसलिए गिरने लगते हैं। और तो खाने वगैरह में जाते हैं तो फिर मुझे डांट सबसे मिलती है,
ये थोड़ी देर बैठ के सोच रही हूँ रूम में सुखवा के, फिर इसके बाद ही खाने में लगूंगी। बहुत थकावट महसूस होने लगती है। मेरी एक प्यारी सी सिस्टर का आया था, कमेंट आया था कि आप दीदी भूल जाती हैं तरीक बताना, तो हम सो सॉरी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो मैं कभी कभी भूल जाती हूँ तरीक बताना, दिन बताना, उसके लिए हम वेरी सॉरी। अब मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, थोड़ी सी मैं बाहर सुखा लेती हूँ, इसके बाद मैं खाने में लगूँगी थोड़ी सी आराम से। मैंने गीले गीले बार जैसे लिए रहो तो बहुत दिक्कत होती है, उसमें भी बहुत उलझन मुझे होती है, मेरे सर में खुजली होने लगती है। आ गई हूँ, मेरे बाल सूख गए थे तो मैंने मेरे बाल को बांध लिया अच्छे से। अब मैं खाना के स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ मेरे अब मेरी दाल पक गई। अब मैं यहाँ ऊपर मेरी सेंधी का पेड़ है, आप लोग शायद जानते होंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिहातों से जुड़े रहते हैं, जानते होंगे। तो मेरी सेंधी मैं तोड़ के लाई हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सेंधी पक भी गई हैं और इनकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट बनती है। सभी लोग कहते थे कि अच्छी बनती है सेंधी, कई बार मैंने ब्लॉग पे भी देखे थे, तो इसलिए मैं आज भी इनको बना के देख रही हूँ। तोड़ के बहुत ज़्यादा ही फरी थी, तो अब मैं तोड़ के लाई के इनको बना लेती हूँ काट के। अब मुझे ये देखना है कि इनकी सब्ज़ी अच्छी बनती है कि नहीं बनती है, कि लोग ऐसे ही कहते हैं। और बहुत पकी हैं और खाने में तो बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोग कभी खा के देखा होगा तो मुझे ज़रूर प्लीज़ कमेंट में बताइए किस किस के यहाँ सेंधी का ये पेड़ लगता होता है और कौन कौन खाया है, किस किस ने नहीं खाया है। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आप लोग भी एक बार सब्ज़ी बना के इसकी देखिएगा, बहुत अच्छी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। बच्चों सब पूछने आई हूँ कि वह सेंधी की सब्ज़ी तुम लोग खाओगे, तो कह रहे थे कौन सेंधी की, अब नहीं जानते हैं, हमारे लिए मत बनाना, अपने लिए बना लेना, इसी तरह कह रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ इनके लिए सब्ज़ी बनाने। तो आलू बैंगन की थोड़ा सा सूखी छौंक देती हूँ और वो सेंधी जो है तो थोड़ा सा है, तो मैं उनको बना के देखती हूँ कि कैसे लगती हैं। लेकिन कोई भी अगर खाए हों सेंधी की सब्ज़ी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अच्छी लगती हैं कि नहीं लगती हैं। आओ वेद, हम बना रहे हैं, इधर आ जाओ। देखिए दोस्तों, कल मैं गई थी वहाँ मार्केट, तो मार्केट से कुछ सामान मैं लाई थी, तो उसको मैं आपको दिखाऊंगी भी, और थोड़ी बहुत मैंने वीडियो भी शूट किया था, तो मैं आप लोगों को वहीं दिखा दूँगी। लेकिन ज़्यादा तो नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत भीड़ थी, इसलिए नहीं कर पाई थी। कोई भी वीडियो शूट करने वाला रहता नहीं है, तो मैं सामान भी कुछ ज़्यादा नहीं लाई, बच्चों के लिए लाई थी, अपने लिए लाई थी, मैक्सी वगैरह, सूट वूट और चप्पल वप्पल ऐसे ही लाई थी शायद। लाई थी दोस्तों, देखिए स्टैंड भी लाई थी। और फिर इसके बाद मैंने अपनी चप्पलें भी लाई थी, कल गई थी क्योंकि मेरे से टूपा नहीं थी पहनने के लिए, आई मैक्सी वगैरह लाई थी। देखिए दोस्तों, करते करते शाम हो गई है क्योंकि संडे के दिन कभी कोई टाइम मिल नहीं पाता है। तो अब मैं संडे को, आप तो जानते हैं कि सामान भी आता है, तो उनमें भी लग गई। सामान सारा रखा मैंने, हमेशा तो आप लोगों को दिखाती हूँ, इसलिए मैंने सामान की कोई वीडियो शूट ही नहीं किया है। चाय नाश्ता बना, इसके बाद अब मैं कपड़े में प्रेस करने भी जा रही हूँ। बहुत सारे मेरे कपड़ा को दिखाया था कि धुला ही है, पूरे कपड़ा ले आई हूँ। अब मैं सारे कपड़ों में प्रेस कर देती हूँ और यहाँ फिटिंग करती हूँ और प्रेस करके, इसलिए मुझे बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए संध्या आप लोगों से यहीं से विदा लेती है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिए। बाय बाय, गुड नाइट। अगले ब्लॉग में मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में, जब तक नमस्कार।